हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर लाइट पढ़ेंगे, जिसमें हम मेनली लाइट की प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस लाइट के बारे में करते हैं कि लाइट क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और हम कैसे लाइट के बारे में समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दें इसका, तो लाइट एक फीलिंग है, एक सेंसेशन है जिसकी हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट एक फीलिंग है या फिर लाइट एक ऐसा सेंसेशन है जिसकी हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप किसी अंधेरे कमरे में चले जाएं, वहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो क्या आप उसको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। आप कब उसको देख पाएंगे? अगर आप उसी अंधेरे कमरे में कोई बल्ब जलाएं, कोई टॉर्च जलाएं या किसी कैंडल को जला दें, तो आप उस अंधेरे कमरे में देख सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं अंधेरे कमरे में जो रखे हुए हैं। यानी अंधेरे कमरे में अगर आप जाते हैं तो आप ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट खुद लाइट जनरेट नहीं करते हैं, इसलिए हम उनको नहीं देख पाते। यानी हमें देखने का जो एहसास है वो लाइट की वजह से होता है। हम किसी ऑब्जेक्ट को लाइट की वजह से देख सकते हैं। अगर हम अंधेरे कमरे में जाए तो नहीं देख पाएंगे जब तक वहां लाइट नहीं होगी। लेकिन अगर उसी अंधेरे कमरे में हम किसी कैंडल को जला दें, किसी टार्च को जला दें या बल्ब को जला दें, तो हम ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, लाइट हमको दिखाती है ऑब्जेक्ट को। यानी हमारे आंखों में ऐसी कैपेसिटी नहीं होती कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें, बल्कि लाइट हमें ऑब्जेक्ट को दिखाती है। तो लाइट वो सेंसेशन है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अच्छा, इसके बेस पे ऑब्जेक्ट को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक वो ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट जनरेट करते हैं, एक वो ऑब्जेक्ट जो लाइट जनरेट नहीं करते। अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करें जो खुद लाइट जनरेट करते हैं, जैसे हमने अभी बात की कैंडल, कैंडल हो गया, बल्ब है, टॉर्च है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि खुद लाइट जनरेट करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट जनरेट करते हैं उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी ऐसे ऑब्जेक्ट, अगर हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट जनरेट करते हैं। लाइट, हमने आपको बताया लाइट क्या है। लाइट एक ऐसा सेंसेशन है जिसकी हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। लाइट एक ऐसा सेंसेशन है, एक ऐसी फीलिंग है जिसकी हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट? कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो खुद भी लाइट जनरेट करते हैं, जैसे कैंडल। अब कैंडल को देखने के लिए किसी टॉर्च को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कैंडल को जला दीजिए, जैसे फ्लेम, कैंडल की जो फ्लेम है उसको आप कैंडल को जलाते ही आप उसकी फ्लेम को देख सकते हो। सिर्फ फ्लेम को नहीं, उस फ्लेम की हेल्प से उस रूम में और भी जो ऑब्जेक्ट रखे हैं उनको भी हम देख सकते हैं। यानी कैंडल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके लिए किसी दूसरी लाइट की जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद लाइट बनाई। यानी कैंडल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, टॉर्च एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके जो खुद लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। सन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, सन को देखने के लिए हमें किसी टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी बल्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल क्या है? कैंडल है, टॉर्च है, सन है, बल्ब, ये सारे लुमिनस ऑब्जेक्ट। अगर हम लुमिनस ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन बोले तो ऑब्जेक्ट्स which produce their own light are called luminous object। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। हमने लुमिनस ऑब्जेक्ट देख लिया क्या होते हैं। अब अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक, पहले तो वेव की बात करें, ये वेव क्या है? अगर हम आपसे बताएं ये वेव क्या है, तो वेव एक ऐसा डिस्टरबेंस है। यानी वेव किसी भी मीडियम में प्रोड्यूस हुआ एक डिस्टरबेंस है। वेव किसी भी मीडियम में प्रोड्यूस हुआ एक डिस्टरबेंस है। जैसे अगर हमारे सामने पानी भरा हो कहीं पर और एक पत्थर ले पानी में फेंक दे, एक पत्थर को लिए पानी में फेंक दे, पानी में जो हलचल हुई वही वेव है। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन एनी मीडियम इज कॉल्ड वेव। यानी किसी भी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम वेव कहते हैं। जैसे मान के चलिए दो रिजिड सरफेस से एक धागा बंधाओ। आप देखते हैं ऐसे दीवार में दो इस तरह से नेल गड़ी होती है, कीले गड़ी होती है, उसमें से हम क्या करते हैं, एक धागे को टाइट करके बांध देते हैं। एक धागे को टाइट, स्ट्रिंग को टाइट करके बांध दिया। अब इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ दें तो ये ऐसे से वाइब्रेट होने लगेगी। ये जो वाइब्रेशन जनरेट हुआ इसी को वेव कहते हैं। इसी को वेव कहते हैं। ये एक एनर्जी का फॉर्म है।
यहाँ पे हमने इसको स्टर करके छोड़ा तो एनर्जी तो मिली, हमने पानी में पत्थर फेंका तो पानी को क्या मिली, एनर्जी, यानी एनर्जी का फॉर्म है। तो ये वेव क्या है, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन एनी मीडियम इज कॉल्ड वेव, यानी किसी भी मीडियम में जो हलचल होती है, जो डिस्टर्बेंस होता है, उसी को हम वेव कहते हैं। लाइट कैसी वेव है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ऐसी वेव जिनको चलने के लिए मीडियम की ही जरूरत ना हो, यानी ये अपना मीडियम खुद अपने साथ लेके चलती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऐसी वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत ना हो, क्योंकि नॉर्मली सभी वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है, क्योंकि वेव क्या है, हमने कहा वेव एक डिस्टर्बेंस है। अब डिस्टर्बेंस तो किसी ना किसी में होगा ना, अब सामने पानी है ही नहीं तो डिस्टर्बेंस, वो हलचल कहां से होगी, ये धागा यहाँ पे आप बांधे ही नहीं तो किसको आप खींच के छोड़ेंगे, डिस्टर्बेंस काहे में होगा, किसमें डिस्टर्बेंस होगा। तो यानी वेव क्या है, वेव एक डिस्टर्बेंस है जो कि मीडियम में जनरेट होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत ही नहीं होती। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच प्रोड्यूसेस एनर्जी एंड प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन, यानी लाइट एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करती है या फिर सेंसेशन ऑफ विजन, यानी हमको देखने की फीलिंग को महसूस कराती है, हमको देखने के एबल बनाती है, वो लाइट है। लाइट की अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट के कई सारी रेस के ग्रुप को हम बीम कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। कई सारी रेस के ग्रुप को क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। अगर जो लाइट यानी जो रेस एक दूसरे के पैरेलल चल रही हो, जो रेस एक दूसरे के पैरेलल चल रही हो, इनको पैरेलल बीम बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम। जो रेस किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होके अलग अलग डायरेक्शन में फैल रही हो, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होके अलग अलग डायरेक्शन में फैल रही हो, इनको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग। और अगर अलग अलग पॉइंटों से आकर एक जगह मिल रही हो, अगर अलग अलग जगहों से आकर किसी एक पॉइंट पर मिल रही हो तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। तो ये आपका पैरेलल बीम, हम सारे नाम लिखे दे रहे हैं। ये आपकी लाइट में पैरेलल, ये डाइवर्जेंट बीम या फिर डाइवर्जिंग बीम बोल सकते हैं हम इसको, डाइवर्जेंट बीम या डाइवर्जिंग बीम, कुछ भी बोल सकते हैं, डाइवर्जेंट बीम। और ये कौन सा है, कन्वर्जेंट। यानी ये लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली चीज तो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, जो लाइट एक दूसरे के पैरेलल आ रही है वो पैरेलल बीम है। अगर लाइट एक पॉइंट से स्टार्ट होकर फैल रही हो कई तरफ, यानी डाइवर्ज हो रही है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। अगर कई जगहों से आकर एक पॉइंट पे आके मिल रही हो तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। ये आपकी कन्वर्जेंट बीम है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा कर वापस लौटना। रिफ्लेक्शन का सेंस क्या होता है, टकरा कर वापस लौटना। देखिए जब कोई लाइट बीम किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, कोई भी सरफेस हो, सरफेस कैसा भी हो, वो पॉलिश्ड हो, नॉन पॉलिश्ड हो, इससे कोई मतलब नहीं, सरफेस। अगर कोई लाइट बीम किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ पोर्शन टकराकर, सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी व्हेन अ लाइट बीम इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, सरफेस कैसा भी होना चाहिए, जरूरी नहीं कि सरफेस पॉलिश्ड ही हो। हाँ, सरफेस अगर पॉलिश्ड होगा तो जितनी लाइट आएगी लगभग पूरी वापस लौट जाएगी। तो व्हेन अ लाइट बीम इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, इट्स सम पोर्शन रिटर्न बैक द सेम मीडियम। हम ये डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, व्हेन अ लाइट बीम इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, इट्स सम पोर्शन रिटर्न बैक द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या फिर द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, यानी लाइट का सेम मीडियम, जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में वापस लौट गई। ऊपर एयर से आ रही थी, एयर में ही चली गई, यानी आर पार नहीं गई, इसके उसी मीडियम में वापस लौट गई। इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी व्हेन अ लाइट बीम इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, its some portion also return back the same medium. When a light beam incident on a surface, its some portion also return back the same medium is called reflection of light. इसको हम लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं।
लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो तरह का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लाइट का रिफ्लेक्शन टू टाइप का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हम बात करें रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की क्या होती है, अच्छा पहले तो यहाँ पे हम इसको समझ लें, ये आपकी जो रे आ रही है ये इंसिडेंट रे है, रेगुलर इरेगुलर थोड़ा हम बाद में बताते हैं, पहले इसको समझिए। ये जो रे आ रही होती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो रे टकरा के वापस जा रही होती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है इसके अगर परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करें, यानी इसके परपेंडिकुलर अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो इस परपेंडिकुलर को बोलते हैं नॉर्मल। हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। अब अगर हम रिफ्लेक्शन के लॉ की बात करें तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। देखिए यहां पे जो ये एंगल है इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं, कौन से लॉ, अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, यानी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी हम बोल सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ होता है कि द इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर लाई एट सेम प्लेन, यानी तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। देखिए एक ही जगह तीनों आ रहे हैं, मिलना है एक ही जगह, आज सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट, यानी ये तीनों एक ही प्लेन और एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, यानी मौजूद होते हैं। ये सेकंड लॉ होता है। पहला लॉ क्या है, पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इंसिडेंस एंगल हमेशा रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। दूसरा लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन और एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन के जो दो लॉ है उनमें से पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये रिफ्लेक्शन के लॉ हो गए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन टू टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को एक नाम हम और देते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर को डिफ्यूज बोलते हैं। अब ये रेगुलर और इरेगुलर क्या हुए, देखिए अगर कोई सरफेस ऐसा है, कोई सरफेस ऐसा है कि इस पे जो लाइट रेज आ रही है, मान लेते हैं कुछ पैरेलल लाइट रेज आ रही है, यानी लाइट बीम आ रहा है, कुछ पैरेलल लाइट रेज आ रही है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक लाइट का बीम इस पे इंसिडेंट हो रहा है। हेलो, ये पैरेलल लाइट रेज आई, ये पैरेलल लाइट रेज आई और इस पे इंसिडेंट होने के बाद टकरा के वापस गई। देखिए जब रिफ्लेक्ट होंगी, देखिए टकरा के वापस जाना ही तो रिफ्लेक्शन है, तो जब टकरा के वापस जाएंगी तो अभी पैरेलल आ रही थी, टकरा के वापस जाते समय भी पैरेलल होंगी, टकराकर वापस जाते समय भी अगर ये पैरेलल हो, टकरा के वापस जाते समय भी अगर ये पैरेलल हो तो इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी जिस तरह से आई उसी तरह से वापस चली गई, जिस रास्ते से पैरेलल आ रही थी सरफेस से टकराए, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुए, उसी रास्ते में वापस भी चली गई, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, कंडीशन वही कि ये हमारे पास कोई सरफेस है और जो लाइट बीम इससे आके टकराया, वो जो लाइट बीम आ रहा था वो तो पैरेलल आ रहा था, जो लाइट बीम आ रहा था इस पे वो पैरेलल आ रहा था।
ये लाइट बीम आते समय तो पैरेलल था, लेकिन टकरा के जाते समय हम ये नहीं कह सकते कि पैरेलल ही वापस जाएगा। रिफ्लेक्शन के बाद हो सकता हो कोई लाइट रे इधर चली जाए, कोई लाइट रे इधर चली जाए, कोई लाइट रे इधर चली जाए। आते समय ये देखिए इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे है। आते समय तीनों रे एक दूसरे के पैरेलल है, आते समय तीनों रे एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन जब टकरा के वापस गए यानी जब रिफ्लेक्शन हुआ तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं थी, यानी फैल गई डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। कोई डिसाइडेड पाथ है ही नहीं, जैसे इनका पाथ डिसाइडेड था सब इसी तरह से जाएंगे, इनका कोई डिसाइडेड पाथ नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर हम इसी को नाम देते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इनमें से कोई भी नाम दे सकते। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हुआ कि जब लाइट पैरेलल आ रही थी और टकराने के बाद भी पैरेलल जाएंगे, इनका पाथ फिक्स हो, पैरेलल आए पैरेलल ही जाएंगी, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें पाथ कोई फिक्स नहीं है, ना आने का कोई फिक्स, मतलब आने में तो पैरेलल हो आई थी, लेकिन जाते समय हम ये नहीं कह सकते कि पैरेलल ही जाएंगे। ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर से होता है, यानी ऐसा सरफेस बिल्कुल प्लेन हो। इरेगुलर रिफ्लेक्शन प्लेन से नहीं होता। देखिए दिखने में तो हो सकता है दोनों एक जैसे दिखे, लेकिन मिरर में क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स के बीच की गैपिंग, सारे मॉलिक्यूल्स का शेप बिल्कुल प्लेन होता है, प्लेन सरफेस। और ये प्लेन सरफेस नहीं होगा, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन प्लेन से होता है, इरेगुलर प्लेन सरफेस से नहीं होता है। हम जो इमेज वगैरह देखते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर इमेज देखते हो तो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। जैसे हम अगर शीशे के सामने खड़े होते हैं, घर में अपना चेहरा देखते हैं, तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आई तभी तुम चेहरा अपना देख रहे हैं, तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इमेज वगैरह हम रेगुलर रिफ्लेक्शन देखते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन से हम इमेज को नहीं देख पाते। जैसे आप प्रैक्टिकली समझिए, जैसे हमने कहा कि मान के चलिए हम किसी ऑब्जेक्ट के पास खड़े हुए, वहां पे हमने लाइट की रोशनी डाली। जैसे हम ये ग्लास होगा, मान लीजिए ग्लास है, उसमें हमने टार्च जलाया, तो ग्लास से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमें इस ग्लास के भीतर टार्च दिखाई पड़ेगी। हमें इस ग्लास में क्या दिखाई पड़ेगा, टार्च। मान लीजिए ग्लास के सामने खड़े होके हम टार्च जला रहे हैं, तो ग्लास में जब देखेंगे तो हमें टार्च ही तो दिखाई देगी। लेकिन हम इस बोर्ड पे, हम ग्लास की बात नहीं कर रहे, इस बोर्ड पे एक हमने इस तरह से लाइन खींची, हमने इस तरह से लाइन खींची। अभी हम अंधेरे कमरे में थे, लाइन हमको नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही हमने टार्च की रोशनी लगाई तो हमको टार्च नहीं दिखाई दी, हमको ये लाइन दिखाई दी। हमको टार्च नहीं दिखाई दी, ये लाइन दिखाई दी। ये इरेगुलर था। लेकिन हम मिरर के सामने खड़े हो, जैसे ग्लास के सामने खड़े हो, मिरर के सामने, उस पे हम खड़े होते तो हमको वही चीज दिखाई दी, क्योंकि मिरर में क्या हुआ, हमें टार्च क्यों दिखाई दी, क्योंकि टार्च की रोशनी मिरर से टकराई और टकरा के हमारी आंखों में आई, तो हमें टार्च दिखाई दी। यानी जहां से, जिस सोर्स से लाइट चली थी, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जिस सोर्स से लाइट चली थी हमको वो सोर्स दिखाई देता है। यहां पर हमको वही सोर्स दिखाई देगा, जिस सोर्स से लाइट चली थी वो सोर्स दिखाई देगा। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जिस सोर्स से लाइट चली थी हमको वो सोर्स नहीं दिखाई देगा, हमको वो सोर्स नहीं दिखाई देगा, बल्कि इस सरफेस पे जो इमेज होगी, यानी सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देगा, हमको सोर्स नहीं दिखाई देगा। जबकि रेगुलर में क्या होता है कि जिस सोर्स से लाइट चली रिफ्लेक्शन के बाद वही सोर्स हमको दिखाई देता है। जबकि इरेगुलर में क्या होता है कि जिस सोर्स से लाइट चली वो सोर्स हमको नहीं दिखाई देता, बल्कि सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट होगा सरफेस हमको दिखाई देगा। हमको क्या दिखाई देगा, सरफेस दिखाई देगा। ये क्लियर हुआ आपको रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन?